स्वागत है दोस्तों मेरा YouTube चैनल मिस्टर बॉब। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हेडिंग में है भारतीय राष्ट्रीय संघ / भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अर्थात कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उसको हम लोग छोटी सी वीडियो में जानेंगे। इस संस्था का गठन क्यों किया गया, कब किया गया, किस कारण से किया गया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका पूर्ववर्ती नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापित किया गया था। इस संस्था को स्थापित इसलिए किया गया था ताकि भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा एक सीमित कर दिया जा सके, बट परिणाम उल्टा हुआ। सीमित न होकर के भारतीय स्वतंत्रता में रूल के रूप में काम किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना करना ब्रिटिशों द्वारा एक मूर्खतापूर्ण निर्णय घोषित हुआ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसका स्थापना स्कॉटलैंड निवासी A.O. ह्यूम ने किया था। 28 दिसंबर 1885 का इसका INC नाम मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ा। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था इस पर बात करते हैं। A.O. ह्यूम द्वारा यह प्रस्ताव ब्रिटिश साम्राज्य में रखा गया कि छोटे छोटे दल जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया करते हैं, उनको एक जगह एकत्रित होकर के इस संस्था के तौर पर, मतलब ये संस्था गठन कर दिया गया है। ये संस्था जो कहेगा वही पूरा भारतीय को मानना पड़ेगा। मतलब भारतीयों का प्रतिनिधित्व के तौर पर इस संस्था का गठन A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया, जो आगे चल करके स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। A.O. ह्यूम को ये पता नहीं था कि यह भारतीयों को स्वतंत्र कराने में बहुत ही योगदान साबित होगा। आइए इससे जुड़े तथ्य को देखते हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी द्वारा 1885 में दिया गया। INC की स्थापना मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय वायसराय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 84 से 88 तक का था। 84 से 88 तक का था। जब यह गठन हो रहा था उस समय यह बात चर्चा में हुआ कि इसका गठन पुणे में होगा। इसका गठन कहाँ होगा? पुणे में होगा। बट उसी दरमियान में पुणे में गंभीर रूप से फ्लैग फैलने से वहाँ पे स्थगित कर दिया गया और इसका प्रथम अधिवेशन के तौर पे बम्बई को चुना गया। बम्बई शहर को चुना गया। ठीक है, जो बम्बई शहर के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष के तौर पे W.C. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो एक हिंदू संप्रदाय से थे, उनको नियुक्त किया गया। आगे बात करते हैं। अधिवेशन प्रायः साल के दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता था। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे हर वर्ष इसका सम्मेलन होते रहा, क्रमिक रूप से, वार्षिक रूप से। उसी दरमियान बहुत सारे इसका अधिवेशन हुए। तो मुख्य अधिवेशन में याद रखिएगा कि 55वां अधिवेशन, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन चल रहा था, जो हम लोग आगे देखेंगे प्रमुख अधिवेशन में। उस समय यह इनके अध्यक्षता J.B. कृपलानी द्वारा किया गया था और यह सम्मेलन 55वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ठीक है, उसकी चर्चा नीचे किया जाएगा। इससे मुख्य जो तथ्य है उसको हम लोग ऊपर नोट कर लिए हैं। जैसे कांग्रेस के कुल अधिवेशनों में 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की। कौन कौन? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो गैर भारतीय थी, एनी बेसेंट 1917 में। दूसरा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में। इससे रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड पता नहीं कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे, इसको गौर से देख लीजिएगा। और तीसरा जो है, ब्रिटिश महिलाओं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए तत्पर रहा करती थी, मतलब भारत तरफ से सोचा करती थी, संघर्ष किया करती थी, वो उनका नाम था नेली सेन गुप्ता। इनको 1933 में अध्यक्ष बनाया गया था। और एक और तथ्य है, आज़ादी से पहले सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ करता था। आप लोग देखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन पढ़िएगा, उसमें आपको बार बार देखना पड़ेगा कि कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, ए अधिवेशन भी कलकत्ता, ए अधिवेशन भी कलकत्ता। तो उसका एक अभिप्राय था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन मूल रूप से कलकत्ता के क्षेत्रों में ही फैला हुआ था।
इसलिए इस जगह को मेन रूप से देखा गया था। तो आज़ादी से पहले सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में 10 बार, कम से कम तो 10 बार, कितने बार, तो 10 बार हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन एवं संबंधित तथ्य। कौन कौन से अधिवेशन हुए थे और उससे क्या रिलेटेड बिंदु हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, उसको समझेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था, जो प्रस्तावित था पुणे में, ऊपर बताए थे। इसकी अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इससे संबंधित एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जब पहला अधिवेशन हुआ था तो मात्र 72 भारतीयों ने ही प्रतिनिधित्व किया था, जिस कारण से उसके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने एक व्यंग किया भारतीयों के ऊपर कि आईएनसी, दैट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसकी संस्था है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यह भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिया करता है, यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो कौन कहा था? तत्कालीन गवर्नर उस टाइम के लॉर्ड डफरिन। दूसरा हम लोग बात करते हैं, अधिवेशन 1886 में हुआ था, बम्बई के बाद कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने, जो पारसी समुदाय से थे, उन्होंने किया था। तो दूसरा से क्या संबंधित टर्म है? तो इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो आईएनसी में विलय हो गया था। ये पूर्ववर्ती संस्था था जिसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ठीक है। और दूसरा तथ्य, डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। दूसरे अधिवेशन में जो भी प्रतिभागी लोग सदस्य बने थे, जो भी लोग पार्टिसिपेट किए थे, उनको गार्डन पार्टी में डफरिन ने आमंत्रित किया था। और तीसरा इससे रिलेटेड जो टर्म है, दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष चुने गए। कितने बार टोटल कांग्रेस के अधिवेशनों में? तो 3 बार, 1886 में, दूसरा अधिवेशन में 1893 में और 1906 में। याद रखिएगा इसको, बहुत ही चर्चित है। अब बात करते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो 1887 में हुआ था। ये तो 4 आपको क्रमवार मिलेंगे वार्षिक रूप से, 85, 86, 87 और 88। इसको प्रमुख हैं, जो प्रमुख हैं उन्हीं को हम इसमें लिए हैं, बाकी को नहीं लिए। तो तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी किए थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट यही आ जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। इस सभा को तमिल भाषा में वो संबोधित किए थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंग्रेजी मूल के जॉर्ज यूले ने किया था। इससे भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो जॉर्ज यूले। कब किए थे? तो चौथा अधिवेशन 1888। अब इसी से डायरेक्ट याद रखिएगा, 88 से 8 जोड़ दीजिए, 96, 88 8 96। 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। उस समय अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। ये पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को इस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। अगला 21वां अधिवेशन 1905 था, जो प्रमुख था, जो बनारस में संपन्न हुआ था। उस समय गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले ने उसका अध्यक्ष। और इसी समय बंगाल विभाजन की आलोचना किया था। बंगाल विभाजन का श्रेय कर्जन को जाता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इस संस्था द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। अगला अधिवेशन 22वां 1906 में हुआ था, कलकत्ता में, वही दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताए थे ऊपर। इसमें क्या मुख्य रिलेटेड था कि इसी अधिवेशन मतलब 22वां 1906 कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 23वां 1907 में सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इससे प्रमुख बिंदु कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो कौन सा था? 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। अगला है 27वां 1911 में। 1911 से क्या प्रमुख बिंदु है? किसका अधिवेशन? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था, जिसमें पहली बार जन गण मन का गायन किया गया था। जन गण मन की रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन 2 देशों में गाया जाता है। 2 देश का राष्ट्रीय गान के तौर पर देखा जाता है। पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे अमार सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है। अगला अधिवेशन 5 साल बाद 1916 में 32वां हुआ था, जो लखनऊ में अंबिका चरण मौजूमदार के द्वारा किया गया था।
इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था, जो दोनों अलग अलग हुआ करते थे पहले। और प्रमुख बात कि कांग्रेस के जो दो दल हुए थे, गरम दल और नरम दल, उनका भी एकीकरण हो गया था। और इसी में गरम दल के जो सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपना नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। साल भर बाद अगला अधिवेशन 33वां 1917 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने कलकत्ता में की थी। एनी बेसेंट के तौर पे क्वेश्चन बनता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो गैर भारतीय थे, ठीक है। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने तिरंगा झंडे को अपनाया था। इसे भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अगला है, साल भर बाद विशेष अधिवेशन हुआ था जो बुलाया गया था दिसंबर से पहले में 1918 में बम्बई में। हसन इमाम इसके अध्यक्ष चुने गए थे और इसमें कांग्रेस का दोबारा विभाजन हो चुका था। पहला विभाजन कब हुआ था? पहला विभाजन 1907 में किसके अथी में, तो क्या थे, रास बिहारी घोष थे उस टाइम में। दूसरा विभाजन हसन इमाम 1918 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखने लायक है। 36वां अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था। इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था जब कोई ज़रूरत समझा जाता था, तो दिसंबर से पहले उसका अधिवेशन बुला लिया जाता था। तो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। असहयोग आंदोलन पर चर्चा हो रहा था। असहयोग आंदोलन को दिसंबर में नागपुर में उसी समय 1920 में ही हुआ और उस समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य को नियुक्त किया गया और उस समय ही असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कांग्रेस के द्वारा कर लिया गया था। और इसमें ही एक थोड़ा सा जोड़ने वाला चीज़ है कि कांग्रेस का संविधान में थोड़ा सा अमेंडमेंट इसी अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? तो 36वां अधिवेशन 1920 में। अगला 4 साल बाद 24 में हुआ था, जो बहुत प्रमुख अधिवेशन है, क्योंकि महात्मा गांधी इकलौते अधिवेशन जिसमें भाग लिए थे और उसकी अध्यक्षता किए थे। भाग तो लेते ही रहते थे, अध्यक्षता सिर्फ एक अधिवेशन में किए थे। वो था 40वां अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलागांव में हुआ था। इससे रिलेटेड यही है कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। अगला 1 साल बाद कानपुर में 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया था, सरोजिनी नायडू को। इससे प्रमुख बिंदु यही थी। 4 साल बाद 45वां कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो लाहौर में संपन्न हुआ और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था और कब किया गया था? तो कब? 45वां कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है। इससे प्रमुख एक बिंदु और है कि पूर्ण स्वराज की मांग के साथ साथ यह निर्णय लिया गया था कि इसी समय जो निर्णय लिया गया उसके अगले आने वाले 26 जनवरी को, मतलब 1929 में अधिवेशन हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएगा। इसी को यादगार बनाने के लिए 1930 में स्वतंत्रता तो मिली नहीं थी, बट संविधान जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी को चुना गया था कि 26 जनवरी पहले से ही प्रमुख दिवस के रूप में भारतीयों के मन में था। अगला अधिवेशन 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग किया गया और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। अगला 50वां अधिवेशन हुआ 1936 में, 5 साल बाद, जो लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। इस अधिवेशन में नेहरू जी ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की कुंजी बताया कि अगर भारत का जो भी समस्या है उसको एक ही मात्र रास्ता है सब समस्याओं का निदान का, वो है समाजवाद। 51वां अधिवेशन 1 साल बाद 1937 में फैजपुर यूपी में हुआ, यूपी के फैजपुर में, जिसकी भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की है। यह अधिवेशन इसलिए विशेष है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गांव में यह प्रथम अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह किया जा रहा था कि गांव से लेकर के शहरों तक के सभी लोगों को, सभी भारतीयों को जोड़ा जाए। कांग्रेस से सभी लोग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। अगला अधिवेशन 52वां 1938-39 में हुआ, जो हरिपुर जो गुजरात में पाया जाता है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और इसी 1938-39 को एक ही साथ लिख दिया है कि इसका अधिवेशन जो 39 में हुआ था त्रिपुरी में, उसका भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया, जिसके अध्यक्ष के तौर पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। यही राष्ट्रीय नियोजन समिति के तौर पर आगे स्वतंत्रता पश्चात पंचायती राज व्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की बात रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में, किनके द्वारा? तो हरिपुर त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की बात रखी गई थी। अगला है 54वां अधिवेशन 1940-45। 40-45 से 6 साल का जो गैप आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा गैप, सबसे लंबे समय तक अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था रामगढ़ में, जो सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पे भी जाने जाते थे और सबसे लंबे 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। ये भी क्वेश्चन आता है। 55वां डेट मीन्स स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता प्राप्ति के तौर पे देखा जाता है कि 55वां अधिवेशन कांग्रेस का जो मेरठ में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी द्वारा किया गया था, उस समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के दरमियान में ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 56वां अधिवेशन 1948 में हुआ, पटाभी सीतारामैया के द्वारा जयपुर में संपन्न किया गया। और इसी के बाद गांधी जी ने एक बात रखी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन स्वतंत्रता के लिए रखा गया था, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक संस्था के तौर पर रखा गया था, अब इसे समाप्त कर दिया जाए। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आगे बढ़ाने रहने का निर्णय लिया गया, जिसके दरमियान अभी तक उसका संचालन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी को दिल्ली अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना गया था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड हैं, जो हूबहू एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला, एक कथन था कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कौन कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने। दूसरा, त्रिगुट से रिलेटेड है लाल बाल एवं पाल में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो लाला लाजपत राय। आप लोग को पता है कलकत्ता अधिवेशन 1900। एक कथन और है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक भारत में रहूं कांग्रेस को समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। अगला, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। एक और कथन है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। दूसरा कथन, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह भी कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा था। दूसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे? 1939 के हरिपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 से सूरत। कांग्रेस का दूसरा विभाजन बम्बई अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, 1918 याद रखिएगा, 18 के बाद ही 19 आता है। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था और किनके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया करते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1920 अधिवेशन में किया गया था। यह अधिवेशन लाहौर में संपन्न किया गया था। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने थे? तो 1947 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन जब बुलाया गया था तो उसमें बने थे। चलिए, जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो भी तथ्य थे हम लोग देख लिए हैं। आशा करते हैं इससे आगामी आने वाले परीक्षाओं में आप लोग को बहुत ही योगदान मिलेगा। लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाने के लिए ये 15 से 20 मिनट का वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।